हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज 11th के अकाउंट्स में चैप्टर लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है जनरली, वो पहले हम समझें। बिल क्यों बनाया जाएगा, बिल होता क्या है। तो जनरली जो गुड्स सेल परचेज की जाती है, तो अगर हम किसी को नहीं जानते हैं तो कैश पे परचेज करना पड़ेगा। अगर परचेज करते हैं तो सेल करना पड़ेगा, तो कैश पे सेल करेंगे। अगर हम किसी को जानते ही नहीं हैं तो हम क्रेडिट पे सेल करने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। दूसरा तरीका होता है सामने वाले से हम चेक ले लें। अगर क्रेडिट पे सेल करते हैं तो उससे जितने पीरियड की उसको क्रेडिट दे रहे हैं उतने पीरियड के बाद का चेक लिखवा के ले लें। थर्ड मेथड होता है कि हम पार्टी को जो है थोड़ा बहुत जानते हैं या ज़्यादा भी जानते हैं, बट क्रेडिट पे बिल्कुल भी सेल नहीं करना है, चेक भी नहीं चाहिए, तो उससे हम बिल साइन करवा लेंगे। क्या साइन करवा लेंगे? बिल। तो अगर मैं सेलर हूँ, मैं बिल लिखूंगा, सामने वाला साइन करके मुझे भेज देगा, तो मेरे लिए होगा वो बिल रिसीवेबल और सामने वाले के लिए होगा वो बिल्स पेबल। डेफिनेशन देखें तो क्या है, तो डेफिनेशन में है एक्चुअली ये इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर में इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल में कोई भी शर्त नहीं होनी चाहिए कि ये काम करने के बाद बिल का पैसा मिलेगा, या इतना पैसा देने के बाद बिल का पैसा मिलेगा, या ये फीस देने के बाद इतनी। बिल्कुल अनकंडीशनल होना चाहिए। साइन बाय द ड्रॉवर, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली एट अ स्पेसिफाइड टाइम टू अ सर्टेन पर्सन और अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर और टू होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मैंने बिल साइन करवा के किसी से ले लिया और थर्ड पार्टी को दे दिया तो पैसा उसको मिलेगा। अगर मैच्योरिटी डेट तक मैं रखता हूँ, अभी मैच्योरिटी डेट क्या है, आज सपोज डेट जो भी है 1 मंथ के बाद का बिल है, तो उसमें 3 दिन ऐड करने के बाद ग्रेस की जो है मैच्योरिटी डेट बनती है। तो मैच्योरिटी डेट पे अगर बिल मेरे पास है तो बिल का पैसा मुझे मिलेगा। अगर मैंने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया है तो बिल का पैसा उसे मिलेगा। दैट मीन्स उसको डायरेक्शन बिल में ऑलरेडी की हुई होती है कि पैसा किसको देना है। अगर आपके पास है तो आपको मिलेगा, या थर्ड पार्टी होल्डर है तो उसको पैसा इंस्ट्रूमेंट का मिल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, तो बिल हमेशा जो है रिटन में होना चाहिए। कोई भी चेक लिखते हैं तो रिटन में होना चाहिए, राइटिंग में सारी बात। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है तो उसमें जो भी ऑर्डर होता है पैसा पे करने का, तो मैंने जैसे बताया कि उसमें कोई भी कंडीशन होनी नहीं चाहिए कि इतनी फीस मिलने के बाद या देने के बाद आपको पैसा मिलेगा। स्पेसिफिक पर्सन, उसमें नाम दिया गया होता है, स्पेसिफिक पर्सन को पैसा देना है। अदरवाइज जो भी होल्डर होगा उसको पैसा मिलेगा। बिल एक्सेप्टर और अमाउंट रिसीवर दोनों अलग अलग पार्टी होती है। जो एक्सेप्ट करता है बिल वो अलग पार्टी होती है, और जो अमाउंट जिसको मिलती है वो अलग पार्टी होती है। ऑर्डर फॉर पेमेंट, पेमेंट जितनी भी हो उसका ऑर्डर होता है, उसके अलावा उसमें कोई भी ऑर्डर होता नहीं है। डेफिनेट अमाउंट, तो हम जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो किसी भी डेफिनेट अमाउंट की होती है। इसमें इनडेफिनेट अमाउंट होने का सवाल होता ही नहीं है कि हाँ इतनी अमाउंट दे देना या जितनी मुनाफा है। जितनी भी स्पेसिफिक अमाउंट का बिल होगा उतना ही पैसा दिया जाएगा या लिया जाएगा। डेट क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल कि ये डेट को पैसा देना है। डेफिनेट ड्यूरेशन होना चाहिए कि 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद। रेवेन्यू स्टैम्प, कोई भी जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है 5000 के ऊपर का हो तो रेवेन्यू स्टैम्प उसमें होना ज़रूरी है। ऑन डिमांड और आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम,
जिसके पास भी बिल है, अगर वो पैसे इमीडिएटली मांगता है जब भी, तो उसको मिलने चाहिए, या जो टाइम स्पेसिफाई किया गया उस टाइम के बाद बिल जो है एक्सेप्ट होगा तो ही वो बिल बनेगा। अदरवाइज एक्सेप्टर एक्सेप्ट नहीं करता है तो बिल की जो है प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो सकती। अभी यहाँ पे देखें स्पेसिमेन, तो ऊपर जो है अमाउंट होती है, एड्रेस होती है किसकी, जो है ड्रॉअर की। उसके बाद फॉर द वैल्यू रिसीव्ड बाय यू पे ₹1 लाख ओनली टू समर एज पर हिज ऑर्डर आफ्टर 1 मंथ। तो देख रहे हैं आप, इधर पीरियड आ गया, डेट है, ड्रॉअर की एड्रेस है, ड्रॉई कौन है, सुदर्शन, उसकी एड्रेस है, जो एक्सेप्टर है उसकी साइन चाहिए, ड्रॉअर की साइन चाहिए और रेवेन्यू स्टैम्प लगी हुई होनी चाहिए। तो इस तरह से ये स्पेसिमेन जो है बिल का दिया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम कि सिमिलरली प्रॉमिसरी नोट क्या होता है और उसके बाद इसके ट्रांजैक्शंस कैसे बुक में एंटर होते हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।